से बड़ी खबर के साथ गोड्डा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। स्कूल से आने के बाद तालाब में नहाने गए थे बच्चे। नहाते समय दोनों भाई तालाब में डूबे। दोनों शव को तालाब से बाहर निकाला गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। तालाब में दोनों भाई नहाने गए थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। गांव बस्ती में बैठे, उसके बाद हमारे पास कॉल आया, लेकिन बच्चा वहां से गायब हो गया। तो वहां से हम आए, पोखर के पास देखते पूरा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ लगा हुआ तो हम लोग ढूंढने लगे, खोजने लगे। तो देखते एक तरफ में एक बच्चा डूबा हुआ है, दूसरा गोता वाला उतारे, एक बच्चा और निकाला। पहले हमको जानकारी नहीं था। कहाँ का मामला है? घाटबंका का। घाटबंका। हाँ। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने न सिर्फ पूरे झारखंड को झकझोर दिया है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के विष्णुगढ़ की मासूम की, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर जन सैलाब उमड़ा है। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन अब भी आरोपी आजाद घूम रहे हैं, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और सवाल यही है कि कब होंगे दरिंदे गिरफ्तार। ये रिपोर्ट देखिए। विष्णुगढ़ की निर्भया को न्याय कब? लोगों में उबाल, सड़क पर उमड़ा सैलाब। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, कब गिरफ्तार होंगे दरिंदे? रामनवमी की रात बनी मातम। हजारीबाग में 12 साल के बच्चे के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद है और मांग है सिर्फ एक, दोषी को फांसी। प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे और जो दोषी है उसको पकड़ करके फांसी का सजा दे। उस बच्ची को न्याय दिलाए ताकि हम लोग को भी लगे कि हम लोग भी राम राज्य में रह रहे, एक अच्छे सुरक्षित हाथों में है हम लोग। विष्णुगढ़ में मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पत्थरों से कूचकर हत्या। ये घटना निर्भया से भी भयावह बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये कि इस मामले में 6 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके खिलाफ अब आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। हजारीबाग बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। अभी तक कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हजारीबाग के जिला परिषद चौक पर सैकड़ों लोगों के साथ पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने भी विरोध प्रदर्शन किया। मंगला जुलूस देखने गई एक छोटी बच्ची उस जुलूस को देखने गई रामनवमी के समय, और उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई, उसके साथ रेप हुआ और उसके साथ उसके शरीर के साथ से काटा गया, कैसे तोड़ा गया, ये बताने वाली चीज नहीं है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और ऐसे पुलिस प्रशासन को रहना चाहिए क्या? जो पुलिस के मालिक है, प्रशासन के मालिक है, जो जिला के डीसी एसपी, क्या इनकी संवेदनशीलता दिख रही है? जिस तरह का ये क्रूरता हुआ है, उस क्रूरता का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे। इन लोग जो है झारखंड की अस्मिता को लूटने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, और झारखंड का जो अस्मिता को लूटने के लिए ब्यूरोक्रेट कारपोरेट मिल करके, और इस सरकार पूरी तरह से फेल है। सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, जमशेदपुर में भी बीजेपी नेता सड़क पर उतरे। डीसी ऑफिस के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू फूट कर रोती हुई नजर आई। हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। हमारे हजारीबाग की मासूम बच्ची, उसका भी खेलने कूदने का दिन था, जो सिर्फ मंगला जुलूस देखने गई थी। एक माँ ने बड़ी खेलते कूदते अपनी बच्ची को वहां भेजा, और जिस प्रकार उसकी खबर आई, उसके बावजूद 4 दिन शव उसके घर में रहा। मामला अब झारखंड हाईकोर्ट के चौखट तक पहुंच चुका है। विष्णुगढ़ इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या की वारदात पर सोमवार को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ये घटना झारखंड की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल है। जनता का गुस्सा सड़कों पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल यही कि क्या झारखंड पुलिस महिला सुरक्षा पर नाकाम साबित हो रही है? कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ये भी बड़ा सवाल। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हालात हो गए हैं, उस हालत में जरूरत है कि झारखंड की सरकार जग जाए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि महिला तस्करी, बलात्कार, छिनताई जैसे मामले और निर्मम हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार और इसके प्रशासन को जाती है। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिमना बस्ती में गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त युवक कार में दूध लेने जा रहा था। कार रुकवाकर 3 गोली मारी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो चुका है। घायल को एमजीएम अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। उलीडीह थाना क्षेत्र के डिमना बस्ती की ये घटना बताई जा रही है। कुछ नहीं पता, हम आ रहे थे डिमना बस्ती घूमते, तब तक वो लोग 2 बाइक लगा के रखा था खस्सी दुकान का सामने, उधर पिस्टल लेके 3 तो ताबड़तोड़ गोली मारने लगा। ये लगभग अभी आधा घंटा पहले विक्रम सिंह जो डिमना बस्ती का ही रहने वाला है, उसको उन्हीं के बस्ती का जो डिमना क्षेत्र का ही रहने वाला लोग है, और 4 लोग थे, इसमें 2 की पहचान हो गई है। उन लोगों के द्वारा गोली चलाया गया है और ये विक्रम के बाह में, दोनों बाह में उसको गोली लगी है और उसको इलाज के लिए एमजीएम में हॉस्पिटल कराया गया था और उसका इलाज हुआ है। अभी वो घर जा रहा है। खबर दुमका से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने दुर्गा स्थान चौक के पास दुमका पाकुड़ मार्ग को काफी देर तक जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। दरअसल दुमका नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास बांस लदे गाड़ी की चपेट में आकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने फूलों झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, वो फौरन अस्पताल पहुंचे। परिजनों का कहना है कि पहली लापरवाही पुलिस की है, जिन्होंने युवक को अस्पताल तो लाया पर बिना इलाज किए वहां से निकल गए, और दूसरी लापरवाही अस्पताल की है, जिन्होंने इलाज में गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका परिणाम हुआ कि उसकी मौत हो गई। डॉक्टर साहब हमको ये बता रहे थे, वो थाना वाला यहाँ पे जिम्मा दिया और वो निकल गए। अब वहाँ जाने के बाद पता चलता है, बोलता है कि थाना वाला तो कोई उस तरह कर नहीं सकता है, जब वहाँ से ला सकता है तो वो बिना जिम्मा तो दे नहीं सकता है। तब हम किसका पर विश्वास करें, जो हम वो ला के जिम्मा दिया है, या वो भी छोड़ के गया है, या ये नहीं कर रहा है। रह गया बात, अभी का कागज देख रहे हैं जो 4:55 में एडमिट का कागज दिख रहा है, और पता चल रहा है जो वो 4 बजे करके उसको लाया गया है। बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर ला करके पुलिस के लोगों ने वहाँ पर दरवाजा पर रख करके चला गया। जबकि पुर्जी कटवाना चाहिए था, प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा करके उसको जाना चाहिए था। सरासर प्रशासन की लापरवाही। क्या प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के ये जिम्मेदारी नहीं है? ये सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? ये सुरक्षा के दायरे में नहीं आता है? ये सीधा प्रशासन का लापरवाही को दर्शाता है। झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत अन्य सरकारी योजनाओं में हुए बड़े घोटाले को लेकर ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में इस मामले में 4थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में अमिता झा, सिद्धार्थ सिंघल, राधेश्याम, फायरवर्क्स एलएपी, पवन कुमार सिंह और कमलेश सिंघल को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि रांची के बोडिया मौजा में स्थित 17 डिसमिल जमीन, जिसकी कीमत करीब
1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जिसे कथित तौर पर घोटाले के पैसों से खरीदा गया था उसे जब्त किया जाए। ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि उस समय खूंटी की डिप्टी कमिश्नर रही IAS पूजा सिंघल इस पूरे घोटाले की मुख्य लाभार्थी में थी। गिरिडीह में एक गरीब परिवार इन दिनों गहरे दर्द और संघर्ष से गुजर रहा है। परिवार का 4 साल का मासूम बेटा जन्म से ही थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसे कुछ दिनों में खून चढ़ाना पड़ता है क्योंकि उसके शरीर में खून नहीं बचता। मजदूरी का काम करने वाले पिता को अब बेटे का इलाज करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब गांडेय विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची तो पीड़ित परिवार ने उनसे मुलाकात कर अपनी परेशानी सुनाई। कल्पना सोरेन ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और खून मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। शरीर में नहीं बनता है खून, इसीलिए हम आगे सदर में अभी जांच किए 4 पोट हैं और 1 महीने से हम घूर रहे हैं। घर पूछ के बोल नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है तो कहाँ से हम देंगे सर बोल रहा है वहाँ वाला। तो हमने इसीलिए आ गए यहाँ बोल कल्पना दीदी के बोल दिलिए बोल वास्ता कर लगा तभी हाँ सबको हाँ लगा। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड के पेयजल गुणवत्ता का मामला उठाया। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि ग्रामीण स्तर पर लागू फील्ड टेस्टिंग प्रणाली कितनी प्रभावी है और इससे आमजन को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में कितना लाभ मिल रहा है। मार्गदर्शन में तैयार किए गए ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक समग्र वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली विकसित की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या मेरे राज्य झारखंड में इस प्रणाली के माध्यम से जल गुणवत्ता प्रबंधन का रियल टाइम डेटा प्रभावी रूप से संकलित एवं मॉनिटर किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजीव विश्वविद्यालय में नर्सिंग छात्रों का हंगामा देखने को मिला। गुस्साए छात्रों ने डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर विप्लव किशोर पांडे को नर्सिंग छात्रों ने उनके कमरे में बंधक बना लिया। विरोध के दौरान उनके ही कमरे में छात्र बैठे रहे। बता दें कि परीक्षा में देरी के खिलाफ BSc नर्सिंग छात्र हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि रिम्स डायरेक्टर और प्रिंसिपल की लापरवाही के कारण उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। 2022 से 2026 सत्र के इन छात्रों की अब तक केवल 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं ही हो पाई है, जबकि 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी भी बाकी है। हॉस्पिटल में छोड़ के आए हैं हम लोग अभी पेशेंट के पास चल जाओ तुम लोग 2 जना ना हम गाड़ी में बैठा के कोई बात नहीं आप लोग कल चलिए आप जाइए हम लोग यहीं रहेंगे हम लोग कोई टेंशन नहीं। अच्छा मेरी बात सुन भैया तो भैया बैठ के तुमको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। अपनी मांग को लेकर लगातार 3 सप्ताह से काला बिल्ला लगाकर काम करने वाले डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डॉक्टर अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। राज्य के रिम्स को छोड़कर लगभग सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों का विरोध जारी है। अब जूनियर डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आगामी 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस आंदोलन को राज्य IAM का भी समर्थन मिल गया है। जमशेदपुर के MGM अस्पताल समेत राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं। तो जमशेदपुर से खबर सामने आ रही है, जहां स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और 6 अप्रैल से ये हड़ताल जारी है। IMA का भी समर्थन मिला है आंदोलनकारियों को। लोग स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, सब जगह स्टाइपेंड इतना ज्यादा है लेकिन हमारे यहाँ पे स्टाइपेंड बहुत कम है, तो मेनली हम लोग इसलिए ये काला बिल्ला लगाकर दिखा रहे हैं कि हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। लेकिन इतने दिनों से हम लोग लगा रहे हैं, 3 सप्ताह हो गया लेकिन अभी तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है, ना कुछ वैसा कुछ हो रहा है, कुछ काम चल रहा है। तो हम लोग इसको भी कंटिन्यूअस करेंगे और अगर आगे भी कुछ अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग 6 अप्रैल से फिर हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। 6 अप्रैल से आप लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। अभी तक कुछ सरकार से आप लोग की तरफ से कुछ बातचीत हुआ? कुछ नहीं? जी नहीं, जीरो।
मतलब स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया? हम लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। क्या हम लोग डॉक्टर लोग के मन में काफ़ी आक्रोश आ चुका है कि लगातार तीसरे या चौथा सप्ताह हम लोग ब्लैक बैच बांधने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ हम लोग के डॉक्टर यूनियन से यही अपडेटेशन आया है कि हम लोग के फार्मा संगठन हुआ, डॉक्टर का IMA हुआ, स्टेट IMA, साथ में आपका झांसा जो स्टेट यूनियन डॉक्टर यूनियन का जो है, वो लोग सभी हम लोग को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग जो है अभी सदर हॉस्पिटल में भी OPD सेवा में ब्लैक रिबन बांधा गया होगा और हम लोग जो जितने मेडिकल कॉलेज हैं सभी जगह ब्लैक रिबन बांध के हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन लास्ट आने वाले जो 6 तारीख से है हम लोग पूरे स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इसका हम लोग पूरा फुल प्लान कर चुके हैं और इसमें हमारे सभी संगठन का हम लोग को फुल सपोर्ट है। और झांसा दोनों हर रूप से इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। इनका स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। यहाँ बहुतों को तो बाहर से जो है वो इंटर्नशिप कर रहा है, उसको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड दिया भी नहीं जाता है, जबकि बिहार और सब में दिया जाता है और यहाँ नहीं दिया जा रहा है झारखंड में। और इन लोग बहुत दिनों से इन लोगों की मांग रही है कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ाया जा रहा है। बार बार ये लोग आश्वासन का खाली देख रहे हैं, लेकिन आश्वासन सरकार दे रही है, नहीं बढ़ा रही, इसलिए इसको बाध्य होकर करना पड़ रहा है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET के नोटिफिकेशन से राज्य में बवाल मचा हुआ है। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली हो, मुंडारी, कुड़कू जैसी भाषाओं को जगह मिली, पर भोजपुरी, मगही और मैथिली को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के बाद एक तरफ जहां छात्रों में निराशा है, वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा हाई हो गया है। तो देखिए, झारखंड JTET 2026 को लेकर ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां नोटिफिकेशन को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को बाहर करने से ये नाराजगी देखी जा रही है और लोग मायूस भी नजर आ रहे हैं। देखिए, 100% लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता है। सरकार की जो मंशा है, हम सरकारी नौकरियां दें, यहाँ के लोगों को दें, स्थानीय लोगों को दें। मैं समझता हूँ ये जो टेटेट की परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें वो मकसद सफल होगा। और ऐसे लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, बातें सरकार तक पहुँचेंगी तो सरकार फिर विचार करेगा इसमें। टेटेट परीक्षा से भोजपुरी, मगही, अंगिका को हटाना है, ये अत्यंत चिंताजनक विषय है। झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करें। आप एक भाषाई विवाद को लेकर समाज में बांटने का काम नहीं किया जा सकता। झारखंड में पहले भी इस विषय पर विवाद होता रहा है, समय समय पर लोग आवाज उठाते रहे हैं। भोजपुरी, मगही, अंगिका राज्य की संस्कृति और राज्य के सामाजिक समरसता बनाने में अहम योगदान रहा है। सिमडेगा के समाहरणालय भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता अनुदान राशि दी गई। कार्यक्रम में DC कंचन सिंह ने कुल 59 लाभुकों को 1,57,00,000 रुपए मुआवजा के रूप में दिए। उन्होंने लाभुकों से प्राप्त राशि का समुचित उपयोग करने की अपील भी की। विभिन्न तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, सर्पदंश है, पानी में डूबने से मृत्यु है, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु है, तो इसके लिए सरकार मुआवजा राशि का भुगतान करती है। तो उसी के भुगतान के लिए आज यहाँ पे लाभार्थियों को बुलाया गया था। और ये एक तरह से एक जागरूकता कार्यक्रम भी है कि इस तरह की अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है तो सरकार उसके साथ है, उसको जीवन यापन के लिए राशि मुहैया कराती है।